आज का न्यूज़पेपर भी देखिए ना, पूरा ये अवैध इमारतों में आग लगने की और यही घटनाओं से भरा हुआ है कि इमारतें अवैध होती हैं और उनमें अरेंजमेंट नहीं होता, निकास का प्रबंध नहीं है। और एक इमारत के अंदर सोचिए, अगर आपने कोई कोचिंग है, कोई क्लास है, बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ है, तो थोड़ा सा इंसान क्यों नहीं ये सोचता है कि कितनी जान कितनी कीमती है। अगर कल कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसे निकास का प्रबंध होगा, किस तरह से होगा, और समझ नहीं आता कि ये। और खास करके जो एसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो एसी की प्रॉब्लम मेनली इसलिए भी आती है कि जो एसी के लिए सर्विसिंग लोग कराते हैं, वो भी देखना चाहिए कि सर्विसिंग करने वाले जो बंदे हैं वो पूरे एक्सपर्ट हैं या नहीं उस फील्ड के। वो कोई भी अगर एसी सर्विस करने के लिए आपने कोई भी आ गए, उन्होंने कर दी और किस तरीके से क्या की और उसमें फॉल्ट आ गया और किस डिफेक्ट, या फिर गर्मी की वजह से आखिरकार ये सब मशीनें हैं। लिफ्ट को देखिए, लिफ्ट बंद हो जाती हैं लिफ्ट की, और कई बार लिफ्ट की कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं लिफ्ट की भी। तो जगह जगह तो प्रॉब्लम्स खैर हर जगह आ जाती हैं, लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ते हैं तो कितना दिमाग खराब होता है। और यहाँ तक कि जहाँ कोचिंग या लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे ऊपर, और नीचे पेट्स का क्लिनिक था। बहुत सारे छोटे छोटे कैट्स वहाँ पे थी, बहुत प्यारी प्यारी, जो बेचारी देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना कि मैं आज मोबाइल लेकर नहीं बैठ पा रही हूँ। गूगल में तो, इंस्टाग्राम पर तो हर जगह जो वीडियोस भरी हुई है ना, वो उसी चीज़ से लगातार मेरे आगे आ रही हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है देख देख के। तो इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है ना, ये बढ़ती जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। और गर्मी का एक और प्रकोप तो है ही खैर। तो ऐसे में तो लगता है, और जहाँ तक पहाड़ों में जाने की बात है ना, तो पहाड़ों पे घूमने जाने के लिए जब भी सोचते हैं तो हम रास्ते देखते हैं और रास्तों में ही जाम है। आगे तो पहाड़ों में ऊपर जाकर के कहीं बारिश है, कहीं वहाँ दरार है, कहीं कुछ है, वो तो सब चलता ही रहता है। और इंसान पहाड़ों की तरफ भागा तो पहाड़ों में भी विपत्तियां कम नहीं है। वहाँ के जो सड़कें हैं, मनाली को जाइए, आप कहीं जाइए, वहाँ इतने जाम है कि आप 4-4, 6-6 घंटे वहाँ जाम में फंसे हुए हैं। तो ये सब देखते हुए ना, आप लगता है कि शांति के साथ में अपनी जितना हो सकता है अपने घर के अंदर अपना समय को, मौसम को देखते हुए इंसान को समझदारी से काम लेते हुए चलना चाहिए। तो ये दो मेरे न्यूज़पेपर हैं और दोनों में ही न्यूज़ तो खैर एक जैसी लगभग होती हैं, लेकिन किसी में भी उस तरीके से नहीं है कि हाँ पूरा का पूरा मैं न्यूज़पेपर में शांति के साथ में पढ़ सकें। डेली कुछ ना कुछ तो इस टाइप का लगा ही रहता है। खैर ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, और हमारे हाथ में क्या है कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना ऊपर, वो बेचारे बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी कम हो गई है, और कुछ तो ऐसे हो गए हैं बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। उनको कुछ थोड़ा सा दाना पानी देना है और उनकी थोड़ी सी देखभाल करनी है, पानी उनको अच्छे से देना है। तो यही मुझे सब करना है आज थोड़ा सा। तो मैं ऊपर चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या हो रहा है। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान। और आज आखिरी मंगलवार, ज्येष्ठ का आखिरी मंगलवार, और बनाना है मुझे फिर से एक हनुमान जी के लिए भोग। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक हलवा बनाऊंगी, सूजी का हलवा मीठा। तो वही बनाने के लिए जा रही हूँ और आपको दिखा दूँ कि उनकी मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो हलवे के लिए मैंने लिया है सबसे पहले सूजी, ये 500 ग्राम सूजी के लगभग है। और ये घी है, 1 लीटर घी है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम हो गए, इलायची हो गई, सैफरन, केसर हो गया। ये हो गई चीनी डालने के लिए। मीठा भोग तो चीनी की आवश्यकता पड़ती है। और ये मैं भगोना लूंगी और इसमें सबसे पहले डाल दूंगी मैं पानी। देखिए, चाशनी के लिए सबसे पहले मैं पानी डालने वाली हूँ।
तो मैंने जितनी सूजी ली है उस हिसाब से मैं कम से कम इसमें मैं डालने जा रही हूँ लगभग 2 लीटर पानी। तो 2 लीटर ये पानी मैंने ले लिया और मैं इसको सबसे पहले रख दूंगी, गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी 2 लीटर पानी। और ये मैंने गैस ऑन कर दी। सबसे पहले 2 लीटर पानी डाल के इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा केसर, ये डाल दिया मैंने केसर। ये इलायची जो मैंने कूट ली है, इनके दाने भी निकल गए हैं बाहर और कुछ के नहीं निकले हैं, कुछ थोड़े सी साबुत हैं। तो मैं इन सबको भी इसके अंदर पकने के लिए डाल दूंगी। ये डाल दिया और अब मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। तो 2 लीटर मैंने पानी लिया है, इसमें मैं चीनी डालने के लिए जा रही हूँ 1 किलो। क्योंकि मुझे ये रिच थोड़ा सा अच्छा सा हलवा बनाना है। देखिए ये बाउल मेरी ना 4 बाउल मैं डालूंगी और मेरी 1 किलो से कुछ ज्यादा ही चीनी हो जाएगी। ये डाल दी। तो ये मेरी हो गई चीनी और ये मैंने चढ़ा दी अब चाशनी। तो इसमें थोड़ा सा देखिए पकने देंगे इसको। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक ये पकेगी। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें कर दूंगी मैं गैस ऑन। और गैस ऑन करने के बाद डाल देंगे सबसे पहले घी, ताकि मुझे मैं घी में सूजी को अच्छे से भून सकूं। तो ये मुझे कट करना पड़ेगा पहले, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। और अब डाल दूंगी मैं इसमें ये घी। और गर्मी बहुत है तो घी ना बिल्कुल एकदम मेल्ट हुआ है। घी मेरा जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी ये सूजी। और तब तक मैं ये जो बादाम है ना, इनको भी थोड़ा सा दरदरा कूटूंगी बाद में डालने के लिए। और एक चीज और, हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी, व्हाइट डेसिनेटेड कोकोनट भी मैं थोड़ा सा लूंगी और उसके ऊपर, हलवे के ऊपर डालने के लिए। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये सूजी। देखिए ये पूरी लगभग ½ kg मैंने सूजी को डाल दिया। ये हलवा मेरा अच्छे से घर में ही भोग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। मेरी इस कढ़ाई में ना इतना जितना बन पाएगा उतना मैं इसको तैयार कर रही हूँ, जितनी बड़ी मेरे पास कढ़ाई है। तो ये देखिए अच्छे से घी में ये भुनना शुरू हो गया है। और तब तक मैं ये थोड़े से बादाम को भी क्रश कर लेती हूँ। तो ये मेरे हो गए बादाम। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनको मोटा मोटा सा दरदरा कूट लिया। कभी कभी कटिंग भी कर लेते हैं ऊपर डालने के लिए बादाम की, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। और मैंने इसको थोड़ा कम किया हुआ है, वो फुल आंच पे किया हुआ है, ताकि मेरी चाशनी अच्छे से खौल जाए। जब वो बन जाएगी ना तो जल्दी से, मेरा दोनों तरफ रखने की वजह से हलवा अच्छा भी बनता है चाशनी पहले बनाने से, और जल्दी भी बनता है।
और ये देखिए डेसिकेटेड कोकोनट, ये ऊपर से डालने के लिए हो गया। ये बादाम हो गए, ये देखिए इनको सब मैंने एक जगह कर दिया, ये बादाम और ये कोकोनट। और तब तक मेरी ये देखिए चाशनी भी मेरी तैयार हो रही है और सूजी भी तैयार हो रही है। और अब देखिए मेरी ना ये सूजी लगभग तैयार हो गई है। देखिए इसमें जो घी के अंदर ये काफी हद तक इसने थोड़ा सा अपना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया है, लाइट पिंक या ब्राउन बोल सकते हैं इसको। और उधर जो चाशनी है, चाशनी भी अपने पक गई है। ये देखिए इलायची और केसर वगैरह इसमें मेल्ट होकर के अच्छे से इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। और अब मैं इसको डालने वाली हूँ इसमें बहुत ही ध्यान से। थोड़ा सा इसको और मैं पिंक होने दूंगी। हालांकि तेज जब खोलते हुए घी में हम डालते हैं ना सूजी को, तो वो उसमें अपने आप ही एक टेक्सचर उसका जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। ब्राउन होने से उसके पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है और दूसरा खाने में भी उतना मज़ा नहीं आता, एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अच्छे से घी में करके और चाशनी को अलग से पका लिया। आपको ये चिमनी की आवाज़ में कुछ कम सुनाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। कम कर दिया। और अब देखिए तो चाशनी मेरी पक गई है। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ताकि इसमें डालकर दोनों को मैं अच्छे से कर पाऊंगी। तो चाशनी को कर दिया मैंने उधर से बंद और अब मैं कर देती हूँ इसको बहुत ही धीरे धीरे करके ना इसके अंदर इसको पोर कर रही हूँ। अब देखिए एकदम ये देखिए एकदम खोलने लग गया। थोड़ा सा और डालूंगी, थोड़ा थोड़ा कर करके चलाती रहूंगी। इस तरीके से फिर और डालूंगी। धीरे धीरे करके मैंने इसमें ये पूरा ना मेरी जितना मेरा बर्तन है उतना मैं जिस हिसाब से मेरा पूरा ही इतना भर के ये बनाना, हालांकि भोग के लिए बनाना है ना मुझे, तो इससे बड़ी वाली कढ़ाई अगर मैं चढ़ाती तो फिर वो स्टील की नहीं थी, दूसरे टाइप की थी, तो इसलिए मैंने इसी में बनाया। और मैंने धीरे धीरे ये सारी चीनी की चाशनी इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको धीरे धीरे पकाना शुरू करती हूँ। देखिए और ये धीरे धीरे इसकी जो सूजी है, रवा, सेमोलिना, ये सब फूल जाएगी। और इसको खदकते हुए ना बहुत ध्यान रखना होगा कि इसमें इस समय ये पूरा ऊपर तक फुल है, तो बहुत अच्छे से इसको चलाना होगा लगातार। और ये देखिए धीरे धीरे ये थिक हो गई है, यानी बनने के कगार पर है, बनने ही वाला है हलवा। ये महाभोग आज का हनुमान जी का। और ये देखिए टेक्सचर, इतना टेक्सचर आ जाएगा तो ये अपने आप ना रखे हुए थोड़ा सा और घी से, हालांकि गर्मी में घी तो बिल्कुल एकदम सख्त नहीं होगा, मेल्ट ही रहेगा,
तो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। तो ये हो गया हमारा तैयार हलवा। और ये देखिए चारों तरफ से ना, ये जो मेरा बर्तन है ये घी की वजह से ये छोड़ दिया है और ये टेक्सचर इस टेक्सचर में तैयार हो गया है। तो जब ये तैयार हो गया मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और ये जो मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट और बादाम जो रखे हैं इनको मैं डाल दूंगी। तो ये हो गया मेरा प्रसाद का हलवा तैयार। और अब मैं निकाल लूंगी इसको थोड़ा सा एक डोंगे में भगवान को लगाने के लिए, और बाकी प्रसाद को वितरित किया जाएगा। जितना भी हो सकेगा ना प्रसाद को वितरित करेंगे। और जय सिया राम, जय हनुमान। और ये भोग भगवान जी का आप सबके लिए, आप सब भी ग्रहण कीजिएगा। पहले ना मैं भोग लगने के बाद में पार्क में सामने लेबर लगी हुई है, और जो भी कोई है बाहर उनको प्रसाद का वितरण कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं दे रही हूँ। और कुछ बाद में हम जैसे जैसे भी होता रहेगा लेबर हमें दिखाई देती रहेगी, हम प्रसाद का वितरण करते रहेंगे। और और ये देखिए शर्मा जी जा रहे हैं। पहले इधर कुछ लेबर लगी हुई है तो उनको दे देंगे। घर का ही प्रसाद जो होता है, हाँ बढ़िया होता है, घर का देसी घी का ना। और देखिए क्षमता अनुसार ना जितना आपसे हो सके उतना आप किसी के लिए भी अगर कर सकते हैं तो करिए। ज़रूरी नहीं है कि भंडारे का अर्थ है कि बहुत बड़ा एक, जितना क्षमता से अधिक करना बहुत मुश्किल होता है कई बार।
तो जितना खुशी खुशी हम लोग इजीली और अच्छे से कर पाएँ, दिल से श्रद्धा के साथ कर पाएँ, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इन बच्चों को देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही भक्ति भाव से ये प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से जितना हो सका, संभव हो सका, उतना ही अपने हाथ का बनाया हुआ ये ताज़ा और गर्मा गर्म जो हलवा था ना, वो शर्मा जी ने और हमने वितरित कर दिया। और प्रसाद का काम तो हो गया, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी भी इतनी विकट है कि 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर है। और जगह जगह ना आजकल क्या हो रहा है कि आग लगने की इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये इतनी हृदय विदारक है ना। और अभी लखनऊ में ही हुआ है कोचिंग सेंटर में। तो मुझे तो लगता है कि सारे कोई भी कोचिंग सेंटर हो या होटल हो, योगी जी को चाहिए कि सबको पहले बंद करा करके एक बार अग्निशमन का उसमें पूरा प्रबंध देख लें एक बार पूरा ही। हालांकि पूरे एक्शन सरकार के लिए जा रहे हैं, और लेकिन जो नुकसान हो गया ना उसकी कोई भरपाई नहीं है। बहुत ही हृदय विदारक है कि वहाँ बहुत सारे कोचिंग में स्टूडेंट्स थे और वो ऊपर से किस तरह से कूदते हुए, मतलब वो घटनाएं एक ऐसा है कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आगे कभी भी इस टाइप की दुर्घटनाएं जो हैं ना हो, और हम सब सतर्क रहें इस मामले में। वो चाहे एसी का मामला हो या किसी भी चीज का, आग का मामला हो या पानी का मामला हो, किसी का भी हो, उसमें सभी को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर समय आपके घर हो, होटल हो, सड़क हो और वाहन हो, हर जगह। तो आगे से ये कभी भी हम ये जो क्षति हुई है इसकी तो पूर्ति कभी नहीं कर सकते। और आप सभी को इस बड़े मंगल की आगे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आगे जय सिया राम, जय हनुमान।